नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए आंधी अधूरी औरत। कभी कभी निशा को ऐसा लगता है कि शायद वही पागल है जिसे रिश्तों को निभाने का शौक है, जबकि हर कोई रिश्ते को झटक कर अलग हट जाता है। उसका मानना है कि किसी भी रिश्ते को बनाने में सदियों का समय लग जाता है और तोड़ने में एक पल भी नहीं लगता। जिस तरह विकास ने उसके अपने संबंधों को सिरे से नकार दिया है, वह भी क्यों नहीं आपसी संबंधों को झटक कर अलग हट जाती। निशा को तरस आता है स्वयं पर कि प्रकृति ने उसकी ही रचना ऐसी क्यों कर दी, जो उसके आसपास से मेल नहीं खाती। वह भी दूसरों की तरह बहाव में क्यों नहीं बह पाती कि जीवन आसान हो जाए। क्या बात है निशा, आज घर नहीं चलना है क्या? सोम के प्रश्न ने निशा को चौंकाया भी और जगाया भी। गर्दन हिलाकर उठ बैठी निशा। मुझे कुछ देर लगेगी सोम, आप जाइए। हाँ, तुम्हें डॉक्टर द्वारा लगाई पेट पर की थैली बदलनी है ना, तो जाओ बदलो। मुझे अभी थोड़ा काम है, साथ साथ ही निकलते हैं। सोम उसका कंधा थपक कर चले गए। कुछ देर बाद दोनों साथ निकले तो निशा की खामोशी को तोड़ने के लिए सोम कहने लगे, निशा, यह तो किसी के साथ भी हो सकता है। शरीर में उपजी किसी भी बीमारी पर इंसान का कोई बस तो नहीं है ना। यह तो विज्ञान की बड़ी कृपा है जो तुम जिंदा हो और इस समय मेरे साथ हो। यह जीना भी किस काम का है सोम? ऐसा क्यों सोचती हो? अरे, जीवन तो कुदरत की अमूल्य भेंट है और जब तक हो सके इससे प्यार करो। तरस मत खाओ खुद पर, तुम अपने को देखो। बीमार हुई भी तो इलाज करा पाने में तुम सक्षम थी। एक वह भी तो है जो बिना इलाज ही मर जाते हैं। कम से कम तुम उनसे तो अच्छी हो ना। सोम की बातों का गहरा अर्थ अक्सर निशा को जीवन की ओर मोड़ देता है। आज लगता है किसी और ही चिंता में हो। सोम ने पूछा तो सहसा निशा बोल पड़ी, मौत को बेहद करीब से देखा है, इसलिए जीवन यूं खो देना अब मूर्खता लगता है। मेरे दोनों भाई आपस में बात नहीं करते। अनीमा से उन्हें समझाने को कहा तो उसने बुरी तरह झिड़क दिया। वह कहती है कि सड़े हुए रिश्तों में से मात्र बदबू निकलती है। शरीर का जो हिस्सा सड़ जाए उसे तो भी काट दिया जाता है ना। सोम, क्या इतना आसान है नजदीकी रिश्तों को काट कर फेंक देना? विकास मुझसे मिलता नहीं और न ही मेरे बेटे को मुझसे मिलने देता है, तो भी वह मेरा बेटा है। इस सच से तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना कि मेरे बच्चे में मेरा खून है और वह मेरे ही शरीर से उपजा है। तो कैसे मैं अपना रिश्ता काट दूं? क्या इतना आसान है रिश्ता काट देना? वह मेरे सामने से निकल जाए और मुझे पहचाने भी ना तो क्या हाल होगा मेरा, आप जानते हैं ना। मैं जानता हूँ निशा, इसलिए यही चाहता हूँ कि वह कभी तुम्हारे सामने से न गुजरे। मुझे डर है वह तुम्हें शायद न पहचाने, तुम सह न पाओ। इससे तो अच्छा है न कि वह तुम्हारे सामने कभी न आए। और इसी को कहते हैं सड़ा हुआ रिश्ता सिर्फ बदबू देता है। जो तुम्हें तड़पा दे, तुम्हें रुला दे, वह खुशबू तो नहीं है ना। गलत क्या कहा अनीमा ने, जरा सोचो। क्यों उस रास्ते से गुजरा जाए जहां से मात्र पीड़ा ही मिलने की आशा हो? चुप रह गई निशा। शब्दों के माहिर सोम नपी तुली भाषा में उसे बता गए थे कि उसका बेटा मनु शायद अब उसे न पहचाने। जब निशा ने विकास का घर छोड़ा था तब मनु 2 साल का था। साल भर का ही था मनु जब उसके शरीर में रोग उभर आया था। मल त्यागने में रक्तस्राव होने लगता था। पूरी जांच कराने पर यह सच सामने आया था कि मलाशय का काफी भाग सड़ गया है। ऑपरेशन हुआ, वह बच तो गई, मगर कोलोस्टोमी का सहारा लेना पड़ा। एक कृत्रिम रास्ता उसके पेट से निकाला गया जिससे मल बाहर आ सके और प्राकृतिक रास्ता जख्म पूरी तरह भर जाने तक के लिए बंद कर दिया गया।
जख्म पूरी तरह कब तक भरेगा, वह प्राकृतिक रास्ते से मल कब त्याग सकेगी, इसकी कोई भी समय सीमा नहीं थी। अब एक पेटी उसके पेट पर सदा के लिए बंध गई थी, जिसके सहारे एक थैली में थोड़ा थोड़ा मल हर समय भरता रहता। दिन में 2-3 बार वह थैली बदल लेती। ऑपरेशन के समय गर्भाशय भी सड़ा पाया गया था, जिसका निकालना आवश्यक था। एक ही झटके में निशा आधी अधूरी औरत रह गई थी। कल तक वह एक बसी बसाई गृहस्थी की मालकिन थी, जो आज घर में पड़ी बेकार वस्तु बन गई थी। ऑपरेशन के 4 महीने भी नहीं बीते थे कि विकास और उसकी माँ का व्यवहार बदलने लगा था। शायद उसका आधा अधूरा शरीर उनकी सहनशीलता से परे था। परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा, एक कारण यह भी था विकास की माँ की नाराजगी का। विकास की उम्र के लड़के तो अभी कुंवारे घूम रहे हैं, और मेरी बहू ने तो शादी के 2 साल बाद ही सुख के सारे द्वार बंद कर दिए। मेरे बेटे का तो सत्यानाश हो गया। किस जन्म का बदला लिया है निशा ने हमसे। अपनी सास के शब्दों पर निशा हैरान रह जाती थी। उसने क्या बदला लेना था? वह तो खुद मौत के मुंह से निकलकर आई थी। क्या निशा ने चाहा था कि वह आधी अधूरी रह जाए और उसके शरीर के साथ यह थैली सदा के लिए लग जाए? उसका रसोई में जाना भी नकार दिया था विकास ने, यह कहकर कि माँ को घिन आती है तुम्हारे हाथ से, और मुझे भी। थैली उसके शरीर पर थी तो क्या वह अछूत हो गई थी? मल तो हर पल हर मनुष्य के शरीर में होता है, तो क्या सब अछूत है? थैली तो उसका शरीर ही है। अब उसी के सहारे तो वह जी रही है। अनपढ़ इंसान की भाषा बोलने लग गया था विकास भी। जीवन भर के लिए विकास ने जो हाथ पकड़ा था, वह मुसीबत का जरा सा आवेग भी सह नहीं पाया था। उसी के सामने माँ उसके दूसरे विवाह की चर्चा करने लगी थी। एक दिन उसके सामने कागज बिछा दिए थे विकास ने। सोम भी पास ही थे। एक सोम ही थे जो विकास को समझाना चाहते थे। रहने दीजिए सोम, हमारे रिश्ते में अब सुधार के कोई आसार नजर नहीं आते। मेरा क्या भरोसा कब मरूं या कब बीमारी से नाता छूटे। विकास को क्यों परेशान करूं? वह क्यों मेरी मौत का इंतजार करे? आप बार बार विकास पर जोर मत डालें। और कागज के उस टुकड़े पर उसका उम्र भर का नाता समाप्त हो गया था। अब क्या सोच रही हो निशा? कल डॉक्टर के पास जाना है। कब तक मेरी चिंता करते रहेंगे? जब तक तुम अच्छी नहीं हो जाती। दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हारे सुखद जीवन तक या शमशान तक जो भी निश्चित हो, अंतिम समय तक मैं तुम्हारा साथ छोड़ना नहीं चाहता। जानते हैं ना विकास क्या क्या कहता है मुझे आपके बारे में? कल भी फोन पर धमका रहा था। उसका क्या है? वह तो बेचारा है जो स्वयं नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए। दूसरी शादी कर ली है और अब तो दूसरी संतान भी आने वाली है। अब तुम पर उसका भला क्या अधिकार है, जो तलाक के बाद भी तुम्हारी चिंता है उसे? मजे की बात तो यह है कि तुम्हारा स्वस्थ हो जाना उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा है। सच पूछो तो मुझे विकास पर तरस आने लगा है। मैंने तो अपना सब एक हादसे में खो दिया, जिसे कुदरत की मार समझ मैंने समझौता कर लिया। लेकिन विकास ने तो अपने हाथों से अपना घर जला लिया। कहते कहते न जाने कितना कुछ कह गए सोम। अपना सब कुछ खो देने के बाद जीवन के नए ही अर्थ उनके सामने भी चले आए हैं। दूसरे दिन जांच में और भी सुधार नजर आया। डॉक्टर ने बताया कि इसकी पूरी आशा है कि निशा का एक और छोटा सा ऑपरेशन कर प्राकृतिक मल द्वार खोल दिया जाए और पेट पर लगी थैली से उसको छुटकारा मिल जाए।
डॉक्टर के मुंह से यह सुनकर निशा की आंखें झिलमिला उठी थी। देखा, मैंने कहा था ना कि एक दिन तुम नाती पोतों के साथ खेलोगी। बस रोते रोते निशा इतना ही पूछ पाई थी, खाली गोद में नाती पोते। भरोसा रखो निशा, जीवन कभी ठहरता नहीं, सिर्फ इंसान की सोच ठहर जाती है। आने वाला कल अच्छा होगा, ऐसा सपना तो तुम देख ही सकती हो। निशा पूरी तरह स्वस्थ हो गई। पेट पर बंधी थैली से उसे मुक्ति मिल गई। अब ढीले ढाले कपड़े ही उसका परिधान रह गए थे। उस दिन जब घर लौटने पर सोम ने सुंदर साड़ी भेंट में दी तो उसकी आंखें भर आई। विकास नहीं आए, जबकि फोन पर मैंने उन्हें बताया था कि मेरा ऑपरेशन होने वाला है। विकास की बेटी हुई है और गायत्री अस्पताल में है। मैंने तुम्हारे बारे में विकास से बात की थी और वह मनु को लाना भी चाहता था, लेकिन माँ नहीं मानी तो मैंने भी यह सोचकर जिद नहीं की कि अस्पताल में बच्चे को लाना वैसे भी स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं होता। क्या कहती निशा? विकास का परिवार पूर्ण है तो वह क्यों उसके पास आता? अधूरी तो वह है, शायद इसीलिए सबको जोड़कर या सबसे जुड़कर पूरा होने का प्रयास करती रहती है। निशा की तड़प पल पल देखते रहते सोम। विकास का इंतजार, मनु की चाह। एक माँ के लिए जिंदा संतान को सदा के लिए त्याग देना कितना जानलेवा है। क्यों झूठी आस में जीती हो निशा? सोम बोले। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन इस सच को भी मान लो कि तुम्हारे पास कोई नहीं लौटेगा। एक सुबह सोम की दी हुई साड़ी पहन निशा कार्यालय पहुंची तो सोम की आंखों में मीठी सी चमक उभर आई। कुछ कहा नहीं, लेकिन ऐसा बहुत कुछ था जो बिना कहे ही कह दिया था सोम ने। आज मेरी दिनवगत पत्नी विभा और गुड्डी का जन्मदिन है। आज शाम की चाय मेरे साथ पियोगी? यह बताते समय सोम की आंखें झिलमिला रही थी। सोम उस शाम निशा को अपने घर ले आए थे। औरत के बिना घर कैसा शमशान सा लगता है, वह साफ देख रही थी। विभा थी तो यही घर कितना सुंदर था। घर में सब है निशा, आज अपने हाथ से कुछ भी बनाकर खिला दो। चाय का कप और डबल रोटी के टुकड़े ही सामने थे, जिन्हें शेख निशा ने परोस दिया था। सहसा निशा के पेट को देख सोम चौंक से गए। निशा, तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? यह कपड़ों पर खून कैसा? सोम के हाथ निशा के शरीर पर थे। पेटी की वजह से पेट पर गहरे घाव बन चुके थे। थैली वाली जगह खून से लथपथ थी। आज आपके साथ आ गई। पेट पर की पट्टी नहीं बदल पाई, इसीलिए आप परेशान न हो। पट्टी बदलने का सामान मेरे बैग में है। मैंने आज साड़ी पहनी है, शायद उसकी वजह से ऐसा हो गया होगा। सोम झट से बैग उठा लाए और मेज पर पलट दिया। पट्टी का पूरा सामान सामने था और साथ ही वही पुरानी पेटी और थैली। सोम अपने हाथों से उसके घाव साफ करने लगे तो वह मना न कर पाई। पहली बार किसी पुरुष के हाथ उसके पेट पर थे। उसके हाथ भी सोम ने हटा दिए थे। यह घाव पेटी की वजह से है सोम, ठीक हो जाएंगे। आप बेकार अपने हाथ गंदे कर रहे हैं। मरहम पट्टी के बाद सोम ने अलमारी से विभा के कपड़े निकालकर निशा को दिए। वह साड़ी उतारकर सलवार सूट पहनने चली गई। लौटकर आई तो देखा सोम ने दाल चावल बना लिए हैं। हल्के से हंस पड़ी निशा। सोम चुपचाप उसे एकटक निहार रहे थे। निशा को याद आया कि एक दिन विकास ने उसे बंजर जमीन और कंदमूल कहा था। आधी अधूरी पत्नी उसके लिए बेकार वस्तु थी। क्या मुझे शारीरिक भूख नहीं सताती? मैं अपने आप को कब तक मारूं? चीखा था विकास। पता नहीं किस आवेग में सोम ने निशा से यही नितांत
व्यक्तिगत प्रश्न पूछ लिया। तब निशा ने विकास के चीख कर कहे वाक्य खोलकर सोम से कह डाले। हालांकि यह सवाल निशा के चेहरे की रंगत बदलने को काफी था। चावल अटक गए उसके हलक में। लपक कर सोम ने निशा को पानी का गिलास थमाया और देर तक उसकी पीठ थपथपाते रहे। मुझे क्षमा करना निशा, मैं वास्तव में यह जानना चाहता था कि आखिर विकास को तुम्हारे साथ रहने में परेशानी क्या थी। सोम के प्रश्न का उत्तर न सुझा उसे। मैं चलती हूँ सोम, अब आप आराम करें, कहकर उठ पड़ी थी निशा, लेकिन सोम के हाथ सहसा उसे जाने से रोकने को फैल गए। मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा हूँ निशा। तुम क्या सोचती हो मैं तमाशा बनाकर बस तुम्हारी व्यक्तिगत जिंदगी का राज जानकर मजा लेना चाहता हूँ। रोने लगी थी निशा। क्या उत्तर दे वह? नहीं सोचा था कि कभी बंद कमरे की सच्चाई उसे किसी बाहर वाले पर भी खोलनी पड़ेगी। निशा, विकास की बातों में कितनी सच्चाई है, मैं यह जानना चाहता हूँ। तुम्हारा मन दुखाना नहीं चाहता। विकास ने मेरे साथ रहकर भी अपने आप को मारा नहीं था। मेरे घाव और उनसे रिश्ता खून भी कभी उसकी किसी भी इच्छा में बाधक नहीं था। उस शाम के बाद एक सहज निकटता दोनों के बीच उभर आई थी। बिना कुछ कहे कुछ अधिकार अपने और कुछ पराये हो गए थे। दिल्ली चलोगी मेरे साथ? बहन के घर शादी है। वहाँ आयुर्विज्ञान संस्थान में एक बार फिर तुम्हारी पूरी जांच हो जाएगी और मन भी बहल जाएगा। मैंने आरक्षण करा लिया है, बस तुम्हें हाँ कहनी है। शादी में मैं क्या करूंगी? वहाँ मैं अपनी सखी को सबसे मिलाना चाहता हूँ। एक तुम ही तो हो जिसके साथ मैं मन की हर बात बांट लेता हूँ। कपड़े बार बार गंदे हो जाते हैं और ठीक से बैठा भी तो नहीं जाता। अपनी बेकार सी सखी को लोगों से मिलाकर अपनी हंसी उड़ाना चाहते हैं क्या? उस दिन सोम दिल्ली गए तो एक विचित्र भाव अपने पीछे छोड़ गए। हफ्ते भर की छुट्टी का एहसास देर तक निशा के मानस पटल पर छाया रहा। बहन उनके लिए एक रिश्ता भी सुझा रही थी। हो सकता है वापस लौटे तो पत्नी साथ हो। कितने अकेले हैं सोम। घर बस जाएगा तो अकेले नहीं रहेंगे। हो सकता है उनकी पत्नी से भी उसकी दोस्ती हो जाए या सोम की दोस्ती भी छूट जाए। 2 दिन बीत चुके थे। निशा रात में सोने से पहले पेट का घाव साफ करने के लिए सामान निकाल रही थी। सहसा लगा उसके पीछे कोई है। पलट कर देखा तो सोम खड़े मुस्कुरा रहे थे। हैरानी तो हुई ही, कुछ अजीब सा भी लगा उसे। इतनी रात गए सोम उसके पास। घर की एक चाबी सदा सोम के पास रहती है ना, और वह तो अभी आने वाले भी नहीं थे। फिर एकाएक चले कैसे आए? जी नहीं लगा इसलिए जल्दी चला आया। गाड़ी ही देर से पहुंची और सुबह का इंतजार नहीं कर सकता था। मैं पट्टी बदल दूं? मैं बदल लूंगी, आप जाइए सोम, और घर की चाबी भी लौटा दीजिए। सोम का चेहरा सफेद पड़ गया, शायद अपमान से। यह क्या हो गया है निशा को? क्या निशा स्वयं को उनके समीप में असुरक्षित मानने लगी है? क्या उन्हें जानवर समझने लगी है? एक सुबह जबरन सोम ने ही पहल कर ली और रास्ता रोक बात करनी चाहिए। निशा, क्या हो गया है तुम्हें? भविष्य में आप खुश रहें, उसके लिए हमारी दोस्ती का समाप्त हो जाना ही अच्छा है। सबके लिए खुशी का अर्थ एक जैसा नहीं होता निशा। मैं निभाने में विश्वास रखता हूँ। तभी दफ्तर में एक फोन आया और लोगों ने चर्चा शुरू कर दी कि बांद्रा शाखा के प्रबंधक विकास शर्मा की पत्नी और दोनों बच्चे एक दुर्घटना में चल बसे। सत्ते में रह गए दोनों। विश्वास नहीं आया सोम को। निशा के पैरों तले जमीन ही खिसकने लगी। वह धम से वहीं बैठ गई। सोम के पास विकास की बहन का फोन नंबर था। वहां पूछताछ की तो पता चला इस घटना को 2 दिन हो गए हैं।
भारी कदमों से निशा के पास आए सोम, जो दीवार से टेक लगाए चुपचाप बैठी थी। ऑफिस के सहयोगी आगे पीछे घिर आए थे। हाथ बढ़ाकर सोम ने निशा को पुकारा। बदहवास सी निशा कभी चारों तरफ देखती और कभी सोम के बढ़े हुए हाथों को। उसका बच्चा भी चला गया। एक आस थी कि शायद बड़ा होकर वह अपनी माँ से मिलने आएगा। भावावेश में सोम से लिपट निशा चीख चीख कर रोने लगी। इतने लोगों में एक सोम ही अपने लगे थे उसे। विकास दिल्ली वापस आ चुका था। पता चला तो दोस्ती का हक अदा करने सोम चले गए उसके यहाँ। पता नहीं हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो गया, विकास ने उनके गले लग रोते हुए कहा। वक्त की नजाकत देख सोम चुप ही बने रहे। उठने लगे तो विकास ने कह दिया, निशा से कहना कि वह वापस चली आए। मैं उसके पास गया था, फोन भी किया था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। विकास रो रो कर सोम को सुना रहा था। उठ पड़े सोम, क्या कहते जिस इंसान को अपनी पत्नी का रिश्ता घाव कभी नजर नहीं आया, वह अपने घाव के लिए वही मरहम चाहता है जिसे मात्र बेकार कपड़ा समझ फेंक दिया था। निशा तुम्हारी बात मानती है, तुम कहोगे तो इनकार नहीं करेगी सोम। तुम बात करना उससे, वह मुझसे नाराज है। सोम बोले, बात भी नहीं करती मुझसे और फिर मैं कौन हूँ उसका। देखो विकास, तुमने अपना परिवार खोया है, इसलिए इस वक्त मैं कुछ कड़वा कहना नहीं चाहता, पर क्षमा करना मुझे। मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। सोम ऑफिस पहुंचे तो पता चला कि निशा ने तबादला करा लिया। कार्यालय में यह बात आग की तरह फैल गई। निशा छुट्टी पर थी, इसलिए वही उसका निर्देश लेकर घर पर गए। निर्देश पाकर निशा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। तबीयत कैसी है निशा? घाव तो भर गया है ना? पता नहीं सोम, क्या भर गया और क्या छूट गया। धीरे से हाथ पकड़ लिया सोम ने। ठंडी शिला सी लगी उन्हें निशा, मानो जीवन का कोई भी अंश शेष न हो। ठंडे हाथ को दोनों हाथों में कसकर बांध लिया सोम ने और विकास के बारे में क्या बात करे यही सोचने लगे। मैं क्या करूं सोम, कहां जाऊं? विकास वापस ले जाने आया था। आज भी उस इंसान से प्यार करती हो तो जरूर लौट जाओ। तो मैं आज भी बंजर औरत, आज भी मेरा मूल्य बस वही है ना जो 2 साल पहले विकास के लिए था। तब मैं मनु की माँ थी, अब तो माँ भी नहीं रही। क्या मेरे पास नहीं आ सकती तुम? निशा के समूल काया को मजबूत बंधन में बांध सोम ने फिर पूछा। पीछे मुड़कर क्यों देखती हो तुम? अब कौन सा धागा तुम्हें खींच रहा है? किसी तरह सोम के हाथों को निशा ने हटाना चाहा तो टोक दिया सोम ने। क्या नए सिरे से जीवन शुरू नहीं कर सकती हो तुम? सोचती होगी तुम की माँ नहीं बन सकती, और जो माँ बन पाई थी क्या वह काल से बच पाई? संतान का कैसा मोह, मैं भी कभी पिता था, तुम भी कभी माँ थी। विकास तो 2 बच्चों का पिता था, आज हम तीनों खाली हाथ है। सोम, आप समझने की कोशिश करें। बस निशा, अब कुछ भी समझना शेष नहीं बचा। सास ने निशा का माथा चूम सोम ने पूर्ण आश्वासन की पुष्टि की। देखो, तुम मेरी बच्ची बनना और मैं तुम्हारा बच्चा। हम प्रकृति से टक्कर नहीं ले सकते, हमें उसी में जीना है। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हें खो नहीं सकता। सोम को ऐसा लगा मानो निशा का विरोध कम हो गया है। उसकी आंखें हर्षातिरेक से भर आई। उसने पूरी ताकत से निशा को अपने आगोश में भींच लिया। कल क्या होगा वह नहीं जानते, परंतु आज उन्हें प्रकृति से जो भी मिला है उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से स्वीकारने और निभाने की हिम्मत उनमें है। आखिर इंसान को उसी में जीना पड़ता है जो भी प्रकृति दे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।